नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब धन मनोविज्ञान और व्यवहारिक वित्त इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर गौर कर रहे हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि निवेश कैसे करें या आंकड़े क्या कहते हैं, बल्कि पैसे को लेकर हमारा जो रवैया है, हमारे जो फैसले होते हैं, उनको समझना है। तो चलिए इस गुत्थी को आज मिलकर सुलझाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हाउसेल का जो मूल तर्क है वो ये है कि पैसे में सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना होशियार है या कितना जानता है। ज्यादा इस पर निर्भर करती है कि उसका व्यवहार कैसा है। ये असल में मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे उनका पहला ही नुक्ता है, ज्ञान जरूरी है पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है व्यवहार। मतलब धैर्य रखना, अनुशासन में रहना और थोड़ी सी विनम्रता। ये चीजें शायद उन मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूलों से भी ज्यादा काम की हैं। सही बात है। और एक और दिलचस्प बात वो कहते हैं कि असली दौलत जो है वो बड़ी कारें या महंगे घर नहीं है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब जो पैसा आपने बचाया है, जो निवेश किया है। हाँ, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है क्योंकि समाज तो अक्सर बाहरी चीजों से ही आंकता है ना? बिल्कुल। इसीलिए शायद बचत करना मुश्किल भी होता है। जी। और ये सीधे सीधे उस चीज से जुड़ता है जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। अच्छा। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। उसको रोकना। हाँ, हासिल एक और फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं पैसा कमाना एक बात है, उसके लिए शायद आपको जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना पड़े। हाँ। लेकिन पैसा बनाए रखना वो बिल्कुल अलग हुनर है। उसके लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ी सी कह सकते हैं कंजूसी भी, और ये मानना कि भाई किस्मत का, भाग्य का भी हाथ होता है। भाग्य की भूमिका मानना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, खासकर जब उन्हें सफलता मिल रही हो। हाँ, मानती हूँ। लेकिन इसे मानने का एक फायदा है, आप अनिश्चितता के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। और यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन वाली बात आती है। सुना होगा आपने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखना कि कुछ गड़बड़ हो सकती है या किस्मत साथ नहीं देगी। एकदम। ये मानना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और ये विनम्रता ही है जो बचाती है। और इसी सोच से जुड़ा एक और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, है ना? जी हाँ। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये धीमा लगता है, एकदम से नतीजे नहीं दिखते। सही। लेकिन लंबे समय में वो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम वो बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण तो सब देते हैं। उनका कमाल बाजार को टाइम करने में नहीं, बल्कि बाजार में लंबे समय तक टिकने में है। बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज असल में धैर्य का ही इनाम है। ये उस बीज जैसा है जिसे आप बोते हैं, रोज थोड़ा पानी देते हैं, और सालों बाद वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पर धीरज रखना पड़ता है। और ये धैर्य सिर्फ निवेश में नहीं चाहिए, अपनी इच्छाओं को काबू करने में भी चाहिए। यहीं पर हाउसेल का एक और बहुत जरूरी विचार आता है, पर्याप्त को परिभाषित करना। मतलब इनफ क्या है? हाँ, ये सुनने में कितना सीधा लगता है, पर शायद असल में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है कि ठीक है, अब बस इतना काफी है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो ज्यादा और ज्यादा की दौड़ है, अगर वो सिर्फ तनाव बढ़ा रही है, चिंता बढ़ा रही है, तो फिर उसका क्या मतलब? सही कहा। और ये सीधे तौर पर जुड़ता है हमारे भावनात्मक नियंत्रण से। हमें ये स्वीकार करना होगा कि पैसे के मामले में हम हमेशा एकदम तर्कसंगत यानी रैशनल फैसले नहीं लेते। अच्छा। हाँ, डर लगता है, लालच आता है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसका दबाव होता है, ये सब हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। इसीलिए अपने बर्ताव को समझना, उसे कंट्रोल करना इतना जरूरी हो जाता है। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें तो क्या मतलब निकलता है? क्या पैसे का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना ही है या कुछ और? देखिए, हाउसहोल के हिसाब से असली मकसद है स्वतंत्रता पाना, आजादी। आजादी। हाँ, जैसा किताब में लिखा है, अपने समय पर नियंत्रण रखना पैसे का सबसे बड़ा लाभांश है। बात सिर्फ पैसे जमा करने की नहीं, बल्कि उस पैसे से अपने जीवन पर, अपने समय पर कितना नियंत्रण पाते हैं उसकी है। स्वायत्तता की बात है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब फोकस सिर्फ जमा करने पर नहीं, बल्कि उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करें ताकि जीवन पर कंट्रोल बढ़े। एकदम। ये ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के बारे में कम है और उन चीजों से संतुष्ट होने के बारे में ज्यादा है जो आपको वो आजादी देती हैं। तो इस पूरी चर्चा का अगर निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? शायद ये कि अपने व्यवहार को संभालें। हाँ। उस दौलत पर ध्यान दें जो दिखती नहीं, मतलब बचत और निवेश। जी। धैर्य के साथ चक्रवृद्धि का फायदा उठाएं।
अपनी जरूरत भर की सीमा तय करें बिल्कुल। और दिखावे के बजाय असल में आजादी को चुनें। निश्चित रूप से धन मनोविज्ञान की ये जो सीख है, ये एक बहुत ही व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है और ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है जो सिर्फ किताबी ज्ञान या मुश्किल रणनीतियों पर ही जोर देती आई है। हमारे आज के श्रोता के लिए एक आखिरी सवाल शायद सोचने लायक हो सकता है। अगर पैसे का सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा लाभांश अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो क्या हम अपने वित्तीय फैसलों को सिर्फ चीजें खरीदने के नजरिए से देखने के बजाय इस नजरिए से देख सकते हैं कि हम अपने जीवन के कितने घंटे वापस खरीद रहे हैं? वाह! इस सोच से हमारे फैसले कैसे बदल सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।